श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishkbar Session 2 and this story is begin from chapter 218 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉकी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अचानक ही क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्रिश को अपनी जगह से खड़ा होता हुआ देखकर नताशा को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अपनी लड़खड़ाती और घबराहट भरी आवाज में कहा, मुझे समर के साथ शादी मंजूर है लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। और 3 शब्दों की बात सुनकर सभी लोग एक बार फिर हैरान थे। क्रिश के कदम अपनी ही जगह पर रुक गए। नताशा रॉकी के डर से घबराते हुए अपनी नज़र नीचे कर चुकी थी और रॉकी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। क्रिश के 2 गार्ड अथर्व और रॉकी के आमने सामने खड़े थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि हर कोई अथर्व और रॉकी के गुस्से को देख रहा था। और तभी क्रिश की गरजती हुई आवाज उसे हॉल में एक बार फिर गूंज गई। शर्त? कैसी शर्त? मामा मेरी पहली शर्त यह है कि ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके। और नताशा की इस शर्त को सुनकर रॉकी हैरान था। उसकी आंखें हारने से बड़ी हो गई थी। गुस्से से हाथों और माथे की नसें उभरी हुई थी। इसके साथ ही हॉल में खड़े सभी लोग हैरान थे, लेकिन नताशा ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी नज़र झुकाए हुए अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मामा मेरी दूसरी शर्त है कि शादी के बाद मैं और समर यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिका में नहीं रहेंगे। समर को मेरे साथ नीदरलैंड जाना होगा। और मेरी मामा तीसरी शर्त है, मॉम और डैड को इस शादी के लिए मनाने के लिए भाई खुद नीदरलैंड जाएंगे और उन्हें सिचुएशन अपने हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। और नताशा के इन तीनों शर्तों को सुनने के बाद हॉल में सन्नाटा पसर गया। हर कोई इंसान अभी यह सोच ही रहा था कि नताशा क्या कहना चाहती है। तभी रॉकी गुस्से से नताशा पर चिल्लाते हुए बोला, नताशा तुम पागल हो, तुम यह क्या कह रही हो? देखो, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। आई थिंक तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। देखो, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों बात कर सकते हैं, लेकिन खबरदार, जो तुमने ये फालतू के डिसीजन लिए, तुम मेरी वाइफ हो, इस बात को तुम झुठला नहीं सकती। तुम मेरे साथ चलो अभी के अभी, समझी तुम? कहते हुए रॉकी एक बार फिर नताशा की तरफ बढ़ने लगा। तभी अथर्व बीच में आते हुए रॉकी के सीने पर हाथ रखकर उसे झटके से नताशा से दूर करता है। रॉकी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था और अचानक ही वह नताशा से दूर कुछ कदम पीछे हट गया। वह अपनी आंखों में गुस्सा लिए नजर उठाकर अथर्व को देखने लगा और तभी अथर्व गुस्से से अपने एक एक शब्द चबा चबाकर रॉकी से बोला, खबरदार, जो मेरी बहन के करीब आने की या उसे डराने की कोशिश की, उसने फैसला ले लिया है। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अंडरस्को उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। वह तुम्हारी जिद नहीं है, दूर रहो उससे, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना मजबूरी में आकर मुझे वह करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। बहन है मेरी, मैं भी देखता हूँ अथर्व सिंघानिया के होते हुए उसकी बहन को कौन हाथ लगाता है। और अथर्व की इस बात को सुनकर रॉकी गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी नीली आंखों से उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम रुकोगे? मुझे तुम्हारी इतनी हिम्मत तो ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कहते हुए रॉकी तेजी से नताशा की तरफ बढ़ने लगा और रॉकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर नताशा एकदम से कांप गई। उसे काफी घबराहट हो रही थी, क्योंकि रॉकी इस वक्त एक पल साइको लग रहा था। डर के मारे नताशा के हाथ पैर ठंडे होने लगे। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट करवाती तभी अचानक ही क्रिश की गरजती हुई आवाज उसे हॉल में गूंज गई, हमें तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है नताशा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और क्रिश की इन शब्दों को सुनते ही रॉकी के चलते हुए कदम अचानक के रुक गए। उसे तो एक बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए झटके से पलटकर क्रिश की तरफ देखा तो क्रिश किसी राजा की तरह उन लोगों की तरफ आते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी नीली नजरों से रॉकी को घूरते हुए बोला, नताशा और समर की शादी अगले 1 हफ्ते में होगी और इसके लिए मिस्टर और मिसेस सिंघानिया को मनाने के लिए अथर्व खुद नीदरलैंड जाएगा, वह भी कल ही। अब ये शादी इसी फार्म हाउस में होगी, इसीलिए हम लोगों का वापस डेविडसन विला जाना कैंसिल। कहते हुए क्रिश की आंखों और चेहरे पर एक काफी गंभीर एक्सप्रेशन थे। उसकी नजर लगातार रॉकी पर थी और रॉकी उसकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वह गुस्से से क्रिश की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, क्रिश
हाउ डेयर यू, व्हाट द हेल आर यू सेइंग? अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? वह पागल हो गई है, वह अपने होश में नहीं है, फालतू की बकवास कर रही है और तुम लोगों को समझाने की जगह उसके फैसले में साथ दे रहे हो। मैं तुम लोगों से बार बार कह रहा हूँ मुझे एक मौका दो उसे समझाने का, लेकिन तुम लोग उसे मुझसे दूर क्यों करना चाहते हो? क्रिश, डोंट टेल मी कि तुम मुझे पुराना बदला ले रहे हो। अगर ऐसा है तो सामने से वार करो, पीठ पीछे क्यों कर रहे हो? खुद को मेरा भाई रहते हो और मुझसे ही हर बार मेरी खुशियाँ छीनते हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहते हुए रॉकी की आवाज में गुस्सा और दर्द था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर क्रिश उसे अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, रॉकी डेविडसन, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ध्यान से सुनो और देखो, नताशा की आंखों में वह तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। मैंने उसके सामने सिर्फ एक ऑप्शन रखा था, उसे सेलेक्ट करना या ना करना। यह नताशा का फैसला था, क्योंकि यह उसकी लाइफ है और उसने अपना डिसीजन ले लिया है। शादी जैसे रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते, दोनों तरफ से बराबर का पार्टिसिपेट होना चाहिए। कल तक तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था और आज उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम लोगों को हमने मौका दिया था, पर तुम दोनों ने उसे मौके को गंवा दिया। कल तक नताशा तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हें ही उसका प्यार नजर नहीं आया। अब तुम खुद ही सोचो, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिसके कारण अब नताशा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती? अब यह फैसला नहीं बदल सकता। नताशा और समर की शादी होकर रहेगी। हाँ, अगर नताशा चाहे तो अपना फैसला बदल सकती है, क्योंकि यह लाइफ उसकी है। तब तक के लिए सब लोग कान खोलकर सुन लो, नताशा और समर की शादी की तैयारी कल से ही शुरू होगी। इस मामले में अब मैं कोई भी डिस्कशन नहीं सुनना चाहता। अथर्व की तरफ देखते हुए, अथर्व, तुम्हें अपनी मॉम डैड को मनाने के लिए कल ही नीदरलैंड के लिए निकलना होगा। कहते हुए क्रिश वहां से जाने को हुआ, तभी अथर्व, जो कि अब तक रॉकी को देख रहा था, थोड़ा परेशान होते हुए क्रिश बोला, लेकिन क्रिश, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरा मतलब मेरी नत्तू यहाँ अकेले हैं और मुझे अब यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं रहा। भगवान ना करे मेरे पीछे मेरी नताशा को कुछ कहते हुए अथर्व की आंखें गुस्से से रॉकी को घूर रही थी और अथर्व की बात सुनकर क्रिश उसकी बातों का मतलब समझ गया था कि अथर्व को रॉकी पर भरोसा नहीं है। शायद रॉकी नताशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, और यह समझने के बाद क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए। उसने अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन बरकरार रखते हुए पलटकर एक बार अथर्व, रॉकी और नताशा की तरफ देखा। इसके बाद उसने एक बार फिर अपनी ठंडी और गरजती हुई आवाज में कहा, नताशा की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नताशा अब स्पेशल प्रोटेक्शन में रहेगी। गॉड्स, कहते हुए क्रिश ने अपने सभी गार्डों को ऑर्डर दिया और क्रिश की आवाज सुनते ही कुछ गॉड्स दौड़ते हुए क्रिश के पास आए। इसके साथ ही वह सभी अलर्ट होकर क्रिश के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। अब क्रिश हमेशा की तरह उन्हें अपनी ठंडी और कठोर आंखों से देखते हुए बोला, यू गाइज विल स्टैंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ नताशा फॉर 24 आवर्स। उसके आसपास कोई भी अनवांटेड पर्सन नजर नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए क्रिश की नजर एक बार के लिए रॉकी की तरफ गई, जिसे शायद उसके गार्ड्स ने भी समझ लिया था। और खबरदार, जो तुम लोगों के काम में जरा भी लापरवाही हुई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? यस किंग, डोंट वरी, देयर विल बी नो मिस्टेक। कहते हुए क्रिश के गार्ड्स अलर्ट की पोजीशन में खड़े हो गए। गुड, कहते हुए क्रिश पलटकर अथर्व की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर अथर्व ने एक नजर नताशा की तरफ देखा और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए एक रिश्ते कहा, क्रिश, मेरी बहन पहले ही बहुत रो चुकी है, अब मैं उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहता। इसके लिए अब मुझे सारी दुनिया से भी टकराना पड़े तो मैं टकराऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए अथर्व की नजर रॉकी की तरफ थी, जिसे समझकर रॉकी की आंखें भी ठंडी हो गई थी। लेकिन नताशा, जो कि सर झुकाकर खड़ी थी, अपने भाई की बातें सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिल में अब काफी घबराहट हो रही थी। ना जाने कैसे ये रिश्ता आज जंग की वजह बन गया। दो भाई आपस में टकरा रहे हैं। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है, एक दोस्त उसकी लाइफ में शामिल होने वाला है, और एक पूरा परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है। नताशा को फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह तो काफी घबरा रही थी। उसके दिल में सिर्फ रॉकी का डर था। वह अथर्व को भी यहाँ से नीदरलैंड इसलिए भेज रही थी क्योंकि रॉकी ने उसे साफ धमकी दी थी कि वह अथर्व को मार देगा अगर नताशा ने उसे दूर जाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं नताशा अथर्व को
नीदरलैंड भेजकर उसे सुरक्षित करना चाहती थी। रॉकी के दिल में तो पहले ही क्रिश के लिए कड़वाहट थे और क्रिश का ये फैसला कहीं उसके दिल की कड़वाहट को जहर में ना बदल दे। तभी आशी धीरे से आगे आते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए भाई, नताशा मेरे साथ रहेगी, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर अथर्व ने धीरे से हमें सर हिलाया और तभी क्रिश आशी की तरफ देखते हुए बोला, फायरफ्लाई नताशा को उसके कमरे में ले जाओ, मुझे अथर्व और समर से कुछ बात करनी है। ठीक है साइको, कहते हुए आशी ने नताशा के कंधे को पकड़ा और धीरे से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, चलो नताशा। और तभी नताशा ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर समर की तरफ देखते हुए कहा, 1 मिनट आशी, मुझे समर से कुछ बात करनी है अकेले में। ये सुनकर आशी और हाल में खड़े सभी लोग हैरानी से नताशा और समर की तरफ देखने। रॉकी तो नताशा की इस बात को सुनकर ही गुस्से से कांपने लगा था, उसका चेहरा पूरी तरह तमतमाने लगा था, लेकिन फिलहाल के लिए रॉकी को सबने इग्नोर किया। तभी समर ने एक नज़र अथर्व को देखा और अथर्व ने सर हिला दिया। अथर्व की परमिशन मिलते ही समर धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, मेरे साथ चलो नताशा। इतना कहकर समर धीरे से नताशा के पास आया और उसके हाथों को पकड़कर अपने साथ गार्डन की तरफ ले गया। नताशा अपनी आंखों में नमी और मायूसी लिए चुपचाप समर के साथ चली गई, लेकिन रॉकी समर और नताशा के हाथों में हाथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह एक चलता फिरता बम लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह अभी फट पड़ेगा। उसने गुस्से से अपने कदम समर और नताशा के पीछे निकल ही थे, तभी अचानक ही नताशा की बॉडीगार्ड्स रॉकी के सामने आकर खड़े हो गए और उसका रास्ता रोक लिया, जो देखकर क्रिश के चेहरे पर एक इविल स्माइल आई। यह मेरे टॉप बॉडीगार्ड से और उनकी नज़र तुम पर ही रहेगी, चालाकी चलने की कोशिश मत करना। और यह सुनकर रॉकी गुस्से से क्रिश के उन स्पेशल बॉडीगार्डों को देखने लगा। वह चारों तरफ से 4 मोटे मोटे गार्ड से घिरा हुआ था, जो दिखने में ही मौत के फरिश्ते लग रहे थे। उनकी मस्कुलर बॉडी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं के रेसलर हो। और तभी ऐना घबराते हुए आगे आई। उसने क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, क्रिश तुम ये क्या कर रहे हो बेटा, ये गलत है। नताशा रॉकी की पत्नी है, अरे उन दोनों की शादी हुई है। तुम रॉकी को देखो, वह नताशा के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो तुम उसका रास्ता क्यों रोक रहे हो? अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल लो। नताशा थोड़ी दुखी है, मैं उससे बात करूंगी। मुझे लगता है दोनों के बीच कुछ नाराजगी और मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक बार उन दोनों को बात करने का मौका दो, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रिश्ते तोड़ना समझदारी नहीं है। कहते हुए ऐना की आंखें इमोशनल थी, जिसे देखकर क्रिश अपनी कठोर और ठंडी नज़र से एक नज़र रॉकी को देखकर बोला, अब कोई फायदा नहीं है मॉम, यह फैसला खुद नताशा का है। आप फिलहाल जो बात करने की बात कर रही हैं, ये बात अगर आपने पहले की होती, अपने बेटे को समझाया होता, तो शायद आज ही फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने नताशा का चेहरा देखा है, जब से यह शादी हुई है उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हुए, और अब हमने जो फैसला लिया है उसे नताशा की लाइफ आगे बढ़ेगी। आई थिंक अब उसे एक ऐसे लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो उसे समझ और प्यार करे, ना कि ऐसे इंसान की जो उसे अपनी जिद समझकर हासिल करना चाहे। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। आप तो बस अब अपनी बहू की विदाई की तैयारियां कीजिए उसके नए पति के साथ। कहते हुए कृष्ण ने एक नज़र रॉकी को देखा और अब वह वहां से तेज कदमों के साथ चला गया। कृष की बातों को सुनकर ऐना आगे कुछ भी नहीं कह पाई। तभी राहुल, जो चुपचाप खामोशी से अब तक का फैसला सुन रहा था, धीरे से ऐना के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ऐना कृष ठीक कह रहा है, बहुत सह लिया नताशा ने अपने इस अनचाहे रिश्ते में। काश तुम्हारे बेटे ने ये पहले समझा होता कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है, तो आज हमें यह फैसला नहीं लेना पड़ता। एक बार नताशा के बारे में सोचो, या खुद को उसकी जगह रख कर सोचो। आखिर एक अनचाही जबरदस्ती का रिश्ता वह कब तक निभाती? आखिर उसे भी तो खुशियों का हक है। अब जो हो रहा है उसे होने दो, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। राहुल की बात सुनकर ऐना अपनी आंखों में आंसू लिए एक नज़र राहुल और रॉकी की तरफ देखती है, फिर उसने गुस्से से रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, अब तो मिल गई ना तुम्हें अपने कलेजे को ठंडक। काश काश तुम समझ पाए कि तुम क्या खो रहे हो। वह लड़की तुम्हें कितना प्यार करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपने दिल से पूछो रॉकी, तुमने ऐसा क्या किया है? क्यों तुम उसकी नजरों में इतना गिर गए कि वह तुमसे दूर जाने के लिए किसी और का हाथ भी थामने को तैयार है? एक बात याद रखना रॉकी, तुम्हें लाइफ में बहुत सारी लड़कियां
मिलेंगी लेकिन नताशा जैसी नहीं मिलेगी। कहते हुए ऐना वहां से चली गई और राहुल भी उसके पीछे चला गया। ऐना की बातों को सुनकर रॉकी अपनी ही जगह पर जमा हुआ था, उसे तो कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला। अब गौरी अपनी आंखों में मायूसी लेकर धीरे से रॉकी के पास आई और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा भाई, शायद मुझे खाने का हक नहीं है, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ ये कमबख्त मोहब्बत बहुत अजीब चीज है। जब हमारे पास होती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब हमसे दूर जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। मुझे नहीं पता आप में और नताशा दीदी में क्या प्रॉब्लम है, वह आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, पर एक लड़की होने के नाते बताना चाहती हूँ। एक लड़की अगर किसी से प्यार करे तो उसे अपना सब कुछ, अपना भगवान मानने लगती है। उसके अलावा वह किसी को नजर उठा कर भी नहीं देखती, उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन जब वही लड़की उस इंसान से अपना भरोसा खो देती है तो वह पत्थर बन जाती है। फिर सामने वाला इंसान उसके सामने सर पटक कर अपनी जान ही क्यों न देते, वह उसे पलट कर भी नहीं देखती। और अब मुझे भी लगता है कि आपने एक मासूम सी लड़की को पत्थर बना दिया है। भाई मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी समर भाई इस पत्थर को वापस इंसान बनाने में कामयाब हो पाए, उनकी लाइफ में वह खुशियां आए जो आपने उन्हें कभी नहीं दी। आज आप उन्हें अपने पास रखने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, काश आपने वह पहले किए होते हैं तो आज यह नौबत ही नहीं आती। कहते हुए गौरी भी अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और रॉकी हैरानी से गौरी को जाता हुआ देखता रह गया। तभी नहीं धीरे से अपनी व्हीलचेयर लेकर उसके पास आया, जो देखकर रॉकी अपनी आंखों में इमोशन लिए बोला, क्या तुम भी मुझे ताना मारना चाहते हो? जो हुआ उसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हो तो तुम भी अपनी भड़ास उतार ही लो नीक। और यह सुनकर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपनी उतारने नहीं आया ब्रो, बल्कि तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूँ। नताशा तुमसे प्यार करती थी और तुम दोनों की शादी हुई है, इसमें नई बात क्या है? ये बात मुझे भी याद है। कहते हुए रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर थे और ये सुनकर नीक गंभीरता से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ये बात तुम्हें याद है ब्रो, लेकिन तुमने इस बात को समझा नहीं। जहाँ तक मैं प्यार के बारे में जानता हूँ वह कभी खत्म नहीं होता, और अगर यह सच है तो नताशा तुमसे आज भी प्यार करती है और उसके अलावा तुम दोनों पति पत्नी हो, इस बात को भी कोई झूठला नहीं सकता। इंडियन वेडिंग रिचुअल के हिसाब से ही सही, पर तुम दोनों का एक रिश्ता है और मेरी मानो अगर तुम उसे सचमुच पाना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स करो, उसके दिल में अपने लिए छुपे हुए प्यार को एक बार फिर बाहर आने का मौका दो। और यह सुनकर रॉकी धीरे से घुटनों के बाल निक की सामने बैठा और बोला, लेकिन ये सब कैसे होगा निक? तुमने क्रिश के फैसले को तो सुना ना? वह तो मुझे नताशा से बात भी नहीं करने दे रहा और नताशा वह भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल तक मुझे इतना प्यार करती थी, पता नहीं अचानक इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ? वह मुझे देखना भी नहीं चाहती। कहते हुए रॉकी की आंखों में कुछ इमोशन थे, जिसे समझकर नीक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने ब्रो के फैसले को सुना लेकिन उसे समझा नहीं। उन्होंने कहा था कि यह नताशा की लाइफ है और इसका डिसीजन लेने का हक भी उसे है, क्योंकि आखिरी फैसला उसका होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर नताशा चाहे तो यह वेडिंग रोक सकती है, लेकिन तुम इसके लिए नताशा को कैसे मनाओगे ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं नहीं जानता कि तुम ये सब कैसे करोगे, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे भाई हो रॉकी डेविडसन, अगर तुमने कुछ ठान लिया तो तुम उसे हासिल करके रहोगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ब्रो, मुझे नताशा मेरी भाभी के रूप में पसंद है। वह बहुत स्वीट है और बड़े ब्रो की उस फायरफ्लाई से ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं जानता हूँ समर भाई एक बहुत अच्छे इंसान है और उनकी लाइफ में आने वाली लड़की भी बहुत खुश नसीब होगी, लेकिन मेरे रॉकी ब्रो से बेस्ट तो कोई नहीं है। और बहुत जल्दी नताशा भाभी को भी यह रियलाइज होगा। आई विश कि मेरा रॉकस्टार ब्रो बहुत जल्द अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करें। कहते हुए निक के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो देखकर रॉकी की आंखों में भी हल्की सी चमक आ गई। अब उसने एक ठंडी सांस लेते हुए निक से कहा, तुम चिंता मत करो निक, नताशा ही तुम्हारी भाभी बनेगी, इनफैक्ट वही तुम्हारी भाभी रहेंगी। और इन शब्दों को कहते हुए रॉकी की आंखों में कॉन्फिडेंस था, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब रॉकी निक के व्हीलचेयर को धक्का देते हुए उसके कमरे की तरफ ले गया और वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन एरिया में नताशा और समर एक साथ एक बेंच पर बैठे हुए थे। इस वक्त नताशा की आंखों में आंसू थे और समर चुपचाप उसके
चेहरे की तरफ देख रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक खामोशी थी। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और तभी समर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा। और यह सुनकर नताशा, जो कि अपना चेहरा नीचे करके बैठी थी, अपनी आंखों में नमी लेकर धीरे से चेहरा उठाकर समर की तरफ देखते हुए बोली, हर वक्त रोती ही तो रहती हूँ, आज तक तो मन हल्का नहीं हुआ और इसलिए आज मन भारी करने का फैसला लिया है। समर, एक बात पूछूं? तुम यह अच्छे से जानते हो कि मैं रॉकी से प्यार करती हूँ, इन लीगल ही सही, पर मैंने उसे सच्चे दिल से अपने पति माना था। यह अलग बात है कि शायद मेरे नसीब में ये खुशी नहीं थी और आज ना चाहते हुए भी मेरा रिश्ता तुमसे जुड़ने जा रहा है। समर, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि शायद मैं इस शादी के बाद तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, यह हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बन सकेगा, मैं तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देख पाऊंगी, तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? तुम अच्छे से जानते हो मैंने किस सिचुएशन के कारण इस शादी के लिए हाँ कही है। मुझे नहीं पता रॉकी को अचानक क्या हो गया है, पर अब मुझे उससे डर लगता है और भाई की खुशी के साथ साथ उनका टेंशन फ्री करने के लिए मैं इस शादी के लिए तैयार हुई हूँ। इसके पीछे मेरी अपनी एक वजह है, लेकिन मैं इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुमने हर पल मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे एक अच्छे दोस्त और सहारे की जरूरत थी, तुम हर पल मेरे लिए खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे सच सच कहो। तुम पर कोई भी दबाव नहीं है, अगर तुम शादी के लिए इनकार करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि जैसे यह मेरे लिए मेरी लाइफ का फैसला है, वैसे ही यह तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का फैसला है। शायद इस फैसले के बाद रॉकी तुम्हारा दुश्मन बन जाए या वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तुम नहीं जानते, मैंने रॉकी की आंखों में एक पागलपन देखा है जिससे मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे नहीं पता वह ऐसा क्यों कर रहा है। कल तक तो वही इस रिश्ते से भागता था और आज अपना ये पागलपन दिखा रहा है, लेकिन सच कहूँ तो अब मैं ये सब नहीं देखना चाहती। अब मुझे शांति से रहना है। बहुत हट होली में और बहुत हट कर लिया मैंने अपने लोगों को, लेकिन अब और नहीं। तो बताओ समर, क्या इन सब चीजों के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे? शायद इस शादी के बाद हम दोनों सिर्फ दोस्त बनकर ही रह जाए। कहते हुए नताशा की आंखों में नमी, दर्द और इमोशन थे। उसका गला भरा हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था, क्योंकि वह इन दोनों सचमुच बहुत रोई थी। समझ काफी गंभीरता से उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन नताशा की बातों को खत्म होने के बाद वह एक ठंडी सांस लेकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, बस इतनी सी बात नताशा, तुमने मुझे दोस्ती का हक दिया है। अपना दोस्त कहाँ है? और मेरे ख्याल से दोस्ती अपने आप में ही हर रिश्ते से भरा हुआ है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि तुम कभी मुझे प्यार ना करो, यह मुझे अपना पति ना मानो, लेकिन एक बात बताओ, डू यू ट्रस्ट मी मोर देन माई सेल्फ? कहते हुए नताशा की आंखों में एक भरोसा था जो सुनकर समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, देन फॉरगेट एवरीथिंग, इन जो हो रहा है उसे होने दो, और खबरदार जो अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए। मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो उस छिपकली आशी से भी ज्यादा। कहते हुए समर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो सुनकर नताशा के चेहरे पर एक भी किसी मुस्कान आई। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाकर समर की तरफ देखते हुए कहा, अगर आशी को पता चला कि तुमने उसे छिपकली कहा है तो वह तुम्हारे बाल नोच लेगी। उसे पता चलेगा तब ना, मैं तो उसे नहीं बताऊंगा। और तुम? कहते हुए समर मुस्कुराकर नताशा की तरफ अपना चेहरा झुकाकर देखने लगा, और ये देखकर नताशा भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, मैं भी नहीं, ये हम दोनों का सीक्रेट है। अब समर के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। उसने नताशा को यूं ही सीने से लगाए हुए कहा, थैंक यू मेरे दोस्त। यू नो वॉट नताशा, इंसान की लाइफ में एक बेस्ट लाइफ पार्टनर हो या ना हो, एक बेस्ट दोस्त तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर से हम कोई बात शेयर कर पाए या नहीं, लेकिन दोस्त से हर बात शेयर कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। और यह सुनकर नताशा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, और मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। दोनों ही दोस्त एक दूसरे के सीने से लगे हुए अपनी बातें कह रहे थे। फिलहाल के लिए दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दोनों एक दूसरे की बॉन्डिंग को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यह नजारा निक के कमरे की बालकनी में खड़े रॉकी ने भी देख लिया था।
और नताशा समर को गले मिले हुए देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसके हाथ में एक पानी का गिलास था। अचानक उसकी पकड़ उसे गिलास पर बहुत ही मजबूत हो गई, जिसके कारण वह गिलास एक सेकंड में चकनाचूर हो गया और उसके कांच रॉकी के हाथों में हल गए और हाथों में जख्म होने के कारण खून टपकते हुए फर्श पर गिरने लगा। लेकिन रॉकी की आंखों में दर्द का नाम और निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में तो एक गुस्सा, एक तकलीफ और एक अलग ही जुनून था। वह गुस्से से अपना दांत पीस रहा था। नताशा, 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 तुम मेरी हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह करके तुम खुद को मुझसे दूर कर सकती हो? नो नेवर वाइफी। चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, तुम्हें मुझसे, मेरे जुनून से, मेरी चाहत से कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए रॉकी की आवाज काफी ठंडी थी। उसके आसपास का ऑरा काफी कोल्ड हो चुका था। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।